हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने रेलवे के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अभी हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे, और हीट प्रोसेस और डिस्टिलेशन के एमसीक्यूज ये सारा हमने इसी वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन होने वाला है। जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे जो है ऑलमोस्ट मैंने इसमें जो इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ओके, और एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है हमारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये सीरीज़ रेलवे का तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके और भी जो हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं और डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी है, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग इज नोन एज, देखिए जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखिए सोलवेंट जो यूज होता है वो आप लोगों से पूछ, मतलब कि सोलवेंट जो यूज होता है ना, सोलवेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग। तो सोलवेंट जो यूज करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया या अल्कोहल, जो भी सोलवेंट यूज होता है, तो सोलवेंट को क्या कहेंगे? जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए सोलवेंट यूज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे, मेंस्ट्रम कहेंगे, को सोलवेंट या नन। देखिए, सोलवेंट जो यूज होता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रम। ओके, सोलवेंट को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज ओवर, है ना। एक्सट्रैक्शन होने के बाद में जो इनर्ट मटेरियल बचता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे, मेंस्ट्रम, को सोलवेंट, नन। तो उसे कहते हैं मार्क। मेंस्ट्रम तो सोलवेंट हो गया जो हमने यूज करा, और मार्क क्या है? इनर्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज ओवर, तो ये हमारा मार्क होता है। जैसे वेरियस प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होती है। तो कौन कौन सी प्रोसेस है? देखिए, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, मैसिरेशन एंड परकोलेशन, डाइजेशन या ओल। देखिए, सारे ही आपके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस है। एक तो इन्फ्यूजन होता है, डिकॉक्शन होता है, मैसिरेशन होता है, परकोलेशन होता है, डाइजेशन होता है। तो सारे ही आपके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस दी हुई है। आंसर इज ऑप्शन डी, ओल। देखिए, आपका मेनली जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इनके ऊपर इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्यूजन में क्या होता है, डिकॉक्शन में क्या होता है। डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए, इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफरेंट प्रोसेस, जितनी भी आपकी पांचों प्रोसेस है, आपको पांचों प्रोसेस का वन लाइन डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर, तो हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसको हम लोग मेंस्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो जैसे सॉल्वेंट में वाटर भी हो सकता है, इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल भी हो सकता है। तो कह रहे कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर, तो किसके लिए इथेनॉल को यूज किया जाएगा? अल्कलॉइड्स के लिए, सुक्रोज के लिए, वैक्स या गम्स। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स के लिए हमारा जो इथेनॉल यूज किया जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउइंग टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, बॉइलिंग वाटर जो है ड्रग के ऊपर डालते हैं, एंड अलाउ टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग, और 15 मिनट को उसको ड्रग के साथ कॉन्टैक्ट में रखेंगे, विद ओकेजनल स्टरिंग, बीच बीच में उसको स्टर करते रहेंगे। फाइनली क्या करेंगे? फिल्टरिंग ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क, उसको फिल्टर कर लेंगे, और मार्क जो होता है ना उसको प्रेस नहीं करेंगे। जो आपका इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल जो बचता है एक्सट्रैक्शन के बाद में, तो उसको कह रहे हैं कि विदाउट प्रेसिंग, उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है? बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग, ड्रग के ऊपर बॉइलिंग वाटर डाला जा रहा है, 15 मिनट के लिए उसको ड्रग के कॉन्टैक्ट में रखेंगे, स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, फिर क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे विदाउट प्रेसिंग मार्क। तो क्या है ये? मैसिरेशन है, इन्फ्यूजन है, परकोलेशन है, या डिकॉक्शन है? तो ये हमारा इन्फ्यूजन है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इन्फ्यूजन के बारे में याद रखेंगे क्या, कि इसमें बॉइलिंग वाटर जो है ड्रग के ऊपर डालते हैं, अलाउ इसको जो है 15 मिनट के लिए रख देंगे, बीच में स्टर करते रहेंगे, फिल्टर कर लेंगे विदाउट प्रेसिंग। इसमें मार्क को प्रेस नहीं किया जाता, तो ये हमारा होता है इन्फ्यूजन प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग। ठीक है, तो इसमें भी क्या करें? वाटर को ड्रग के ऊपर डाल रहे, वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग, अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड, एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड। तो वही प्रोसेस है ये, तो है ना, मैसिरेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन या डाइजेशन। तो ये वही हमारा इन्फ्यूजन का ही, तो अलग अलग एग्जाम में देखिए आपका जो है डेफिनेशन पूछा हुआ है। ओके,
तो ये इन्फ्यूजन होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज बॉइल्ड अलोंग विद वाटर। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जो ड्रग है हमारा उसको वाटर के साथ में बॉईल कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ड्रग को बॉईल कर रहे हैं वाटर के साथ में, इसे क्या कहेंगे। तो इन्फ्यूजन तो हमने पढ़ ही लिया अभी, डिकॉक्शन है, मैचुरेशन है या परकोलेशन, ठीक है। तो ये हमारा डिकॉक्शन होता है। डिकॉक्शन में क्या करते हैं, जो ड्रग होता है उसको वाटर के साथ में क्या करते हैं, बॉईल करते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये हमारा होता है डिकॉक्शन प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो आपको इन्फ्यूजन का डेफिनेशन पता लग गया, डिकॉक्शन का पता लग गया। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। ओके, ऐसे कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें जो पाउडर क्रूड ड्रग है उसको सुटेबल सॉल्वेंट के साथ में रखते हैं सुटेबल टाइम के लिए। मैसिरेशन में रखेंगे, परकोलेशन में रखेंगे, रिजर्व्ड परकोलेशन या डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन में तो हमने देखा 10 मिनट के लिए सॉल्वेंट के साथ बॉईल करते हैं वाटर के साथ में, है ना। तो ये आपका जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, तो ये हमारा होता है मैसिरेशन होता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब फिर से मैसिरेशन का पूछा हुआ है, मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऐसा मैसिरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान उसमें हीट यूज की जा रही है, वो कौन सा मैसिरेशन प्रोसेस है। इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन है या डाइजेशन है। तो ये आपका होता है डाइजेशन। डाइजेशन इज द मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो डाइजेशन क्या है, ये एक मैसिरेशन प्रोसेस है जिसमें जेंटल हीट यूज करेंगे जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर्ड क्रूड ड्रग विद द मेंस्टम। मेंस्टम के साथ में ना ड्रग को, जो क्रूड ड्रग है आपकी पाउडर क्रूड ड्रग को सोक करके रख दिया इन ए क्लोज क्लोज वैसल में फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्टम टू पेनिट्रेट, ताकि जो मेंस्ट्रम है ना हमारा सोलवेंट जो है पेनिट्रेट कर सके सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग। ओके, एंड डिजोल्व द, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसके जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिजोल्व हो सके मेंस्ट्रम में। तो ये किस में होता है कि क्लोज वेसल में ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में रख दिया, है ना। तो बताइए परकोलेशन में करोगे, इन्फ्यूजन में करोगे, मैसिरेशन में या फिर एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन के तो है ही डिफरेंट प्रोसेस, तो ये हमारा मैसिरेशन होता है। तो ये देखिए रिसेंटली एम्स पटना के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सिंपल डेफिनेशन ही पूछी हुई है, ठीक है। तो आपको सारी जो है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस की 1 लाइन डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। ओके, मैसिरेशन हो गया। टिंचर मेड बाय सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस। तो सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस से जो टिंचर प्रिपेयर होते हैं वो कौन से है, टिंचर ऑफ ऑरेंज है, टिंचर ऑफ लेमन है, टिंचर ऑफ स्क्विल या ओल। देखिए सारे ही जो टिंचर्स हैं ये आपके सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, कह रहे ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग एट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो है ड्रग को हीट करेंगे। तो ये क्या है, परकोलेशन है, सिंपल मैसिरेशन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन। दिस इज नोन एज डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रोसेस यूज सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो होता है, सोक्सलेट अपरेटस जो होता है वो कौन सी प्रोसेस में यूज करेंगे, सिंपल परकोलेशन में, कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन में, इन्फ्यूजन, डबल एंड ट्रिपल मैसिरेशन। तो सोक्सलेट अपरेटस जो होता है ना आपका कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन में यूज किया जाता है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन को सोक्सलेशन भी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है डिफरेंट हमारे, तो उनके बारे में ना स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको कौन सा सही है बताना है। देखिए कॉस्टली ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द परकोलेशन प्रोसेस। तो कह रहे हैं कि जो कॉस्टली ड्रग्स होती है ना उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे, वेयरएज चीप ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय मैसिरेशन प्रोसेस। तो सही है, ये बताइए कि कॉस्टली ड्रग्स के लिए तो परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और जो चीप ड्रग है उनके लिए मैसिरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। फिर कह रहे कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन जो आपका सोक्सलेशन होता है, कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड। इसको अवॉइड करना चाहिए व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग आर थर्मोलेबाइल इन नेचर। कह रहे हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपके ड्रग के थर्मोलेबाइल होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस हॉट
परकोलेशन या फिर कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए। फिर लिखा है व्हेन द ड्रग हैज कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू, जब ड्रग की कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है ड्रग का, इसीलिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे जैसे कि बेलाडोना में होता है। फिर लिखा हुआ है कि परकोलेशन प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द ड्रग इज हार्ड एंड टफ, जो ड्रग हार्ड होती है टफ होती है उसके लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो बताइए कौन सा सही है या फिर सारे ही सही हैं? देखिए सारी बातें आपकी सही लिखी हुई है, आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कॉस्टली ड्रग्स होती है उनके लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और चीप ड्रग के लिए मैसिरेशन। कॉन्टिन्यूस हॉट प्रोसेस, जो कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है उसको अवॉइड करेंगे जब ड्रग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थर्मोलेबाइल होते हैं। ओके, और कह रहे व्हेन द ड्रग हैज कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे जैसे कि बेलाडोना में होता है। फिर कह रहे हैं कि अगर हार्ड और टफ ड्रग होगी तो परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखिए सारी ही बातें सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑल हो गया। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज, तो क्या बताया अभी? हीट रेजिस्टेंट, फ्रेजाइल, पोरस, थर्मोलेबाइल। कह रहे व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज थर्मोलेबाइल, ओके, देन कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारे ड्रग के क्या है? थर्मोलेबाइल है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए प्रोसेस जो है आपकी कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन जो है अनसुटेबल होती है फॉर ड्रग हैविंग थर्मोलेबाइल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि आपके एंजाइम्स हो गए, एल्कलॉइड्स है, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, स्टार्स, इन सब के लिए ये है जो अनसुटेबल होता है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है सॉक्सुलेशन इज यूज्ड फॉर, तो सॉक्सुलेशन जो होता है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है, कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन को ही बोलते हैं सॉक्सुलेशन। तो किसके लिए यूज करेंगे? पैकिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग, ड्रग डिलीवरी। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सट्रैक्शन के बारे में ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द, देखिए परकोलेशन प्रोसेस जो होता है उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दिए हुए हैं आपको फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, तो आपने बताना इनको अरेंज करना, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे और सबसे लास्ट में क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट में मैसिरेशन होगा क्या, फिर परकोलेशन, फिर साइज रिडक्शन, फिर इम्बाइबेशन, फिर पैकेजिंग। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो साइज रिडक्शन होना चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले साइज रिडक्शन देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मिला हुआ है, सेकंड ऑप्शन में देखिए साइज रिडक्शन इसमें दिया, इसमें इम्बाइबेशन दिया, इसमें परकोलेशन दिया। तो सबसे पहले तो ड्रग का क्या करेंगे? साइज रिड्यूस करेंगे, आफ्टर दैट इम्बाइबेशन, फिर पैकेजिंग, फिर आपका मैसिरेशन, देन परकोलेशन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज प्रेपरेशंस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मैसिरेशन और परकोलेशन, तो कौन सी जो प्रेपरेशंस होती है जो मैसिरेशन या परकोलेशन से प्रिपेयर करेंगे? टिंचर्स को, थ्रोट पेंट, गार्गल्स या लिंक्टस। तो ये हमारे जो टिंचर्स होते हैं ना इनको प्रिपेयर करते हैं मैसिरेशन या परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू। जैसे पका इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, तो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो कौन सी सॉलिड है, कौन सी सेमी सॉलिड और कौन सी लिक्विड होती है। तो पका किस में आता है? सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या पाउडर। तो पका जो होता है आपका सेमी सॉलिड्स में आता है, किस में आता है? सेमी सॉलिड्स में आता है। ओके, तो एक बार अब मैंने सारी लिखी हुई है, सॉलिड में कौन सी है, सेमी सॉलिड में कौन सी है, लिक्विड में कौन सी है। तो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सॉलिड्स में कौन कौन सी आती है? अंजन, भस्मा, चूर्णा, रसा और एक गुट्टिका, गुट्टिका सॉलिड में है, पिष्टी, वाटिका और वर्ती और क्षार, ये सब क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सेमी सॉलिड्स में आपके सेमी सॉलिड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अवलेहा, कलका, घन, घृत, पका, मुरब्बा, मलामा और ये है रसक्रिया। ओके, और फिर लिक्विड प्रेपरेशन जो है लिक्विड डोज फॉर्म में हमारे कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है जो लिक्विड डोज फॉर्म में आती है? क्वाथ आता है, अर्क, अरिस्ता, असावा। असावाज और अरिस्ता जो है इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल वाली प्रेपरेशंस होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है आयुर्वेदिक प्रेपरेशन जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट है, दैट इज असावाज एंड अरिस्ताज। ओके, फिर कंजिका, शीरपाक, स्वरास, हिम, फंटाज है, पनिया, पेय एंड मंडा। ओके, तो सारी जो है ये तेलाज भी ये लिक्विड प्रेपरेशन है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। अब फिर से आपसे सेमी सॉलिड्स पूछी हुई कौन सी है? वटिका है, असावा है, अवलेहा है या सत्वा है। तो आपकी जो है अवलेहा हमने सेमी सॉलिड्स में देखी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अवलेहा सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आएगी। तो अवलेहा, कलका, घन, घृत, पक, मुरब्बा, मलमा और रसक्रिया, ये सब आपके सेमी सॉलिड्स में आए आयुर्वेदिक प्रेपरेशन। फिर आपका असावा पूछ लिया,
असावा इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डो इज फॉर्म, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स या पाउडर। तो असावा जो किस में आया था आपका, लिक्विड में आया था। ओके, तो ये लिक्विड आयुर्वेदिक डोज फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड में आपका ये क्वथ, अर्क, अरिस्ता, असावा, कंजका, शीरपाक, स्वरस, हिम, फंटा, पनिया, पेया, पे, मंडा और ये तेल, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेपरेशंस ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वाटर फॉर इंजेक्शन को कौन सी प्रोसेस से जो है प्रिपेयर किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है इसको प्रिपेयर करेंगे किसी सिंपल डिस्टिलेशन, इसके लिए यूज किया जाएगा। वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो उससे मतलब कि क्या क्या एप्लीकेशंस है फार्मेसी में। देखिए इट इज यूज फॉर प्रेपरेशंस ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया। मैनी वोलेटाइल ऑयल एरोमेटिक वाटर्स भी प्रिपेयर करते हैं इससे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिलेशन से। मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे कि स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये दोनों भी किससे बनाएंगे अपन, सिंपल डिस्टिलेशन से बनाएंगे। ओके, फिर कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड ईथर। तो इन सब के लिए हमारा जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके, तो डिस्टिलेशन के डिफरेंट हमारी जो प्रोसेस होती है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होता है। तो उस हमारा जो है सिंपल डिस्टिलेशन का हमने देखा है कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया मैंने अभी आपको बताया था, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया किससे प्रिपेयर करेंगे, मैसिरेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, परकोलेशन, डिकॉक्शन। तो इसमें सिंपल को सिंपल ही पूछा हुआ है ना। तो आपसे ये भी नहीं पूछा कि सिंपल डिस्टिलेशन है फिर कौन सा टाइप का डिस्टिलेशन है, इसमें सिंपल आपको डिस्टिलेशन ही दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो गया हमारा, है ना। तो ये वही एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। तो आपका जो है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, वाटर फॉर इंजेक्शन, इन सब के लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन अपरेटस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है इज कैरिड आउट इन एन अपरेटस। ओके, तो अपरेटस जो है उसमें क्या क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ। तो अपरेटस में क्या क्या है तो ये बताना है। स्टिल होता है, इन विच वोलेटाइल मटीरियल इज बॉइल्ड। फिर कह रहे कंडेंसर, इन विच वेपर्स आर कंडेंस्ड। रिसीवर, इन विच डिस्टिलेट इज कलेक्टेड या ओल। देखिए सारे ही पार्ट्स आपके डिस्टिलेशन जो अपरेटस जो होता है ना, तो उसके सारे पार्ट्स आपका ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। तो स्टिल होता है जिसमें क्या करता है, मटेरियल को बॉयल, वोलेटाइल मटेरियल को बॉयल किया जाता है। कंडेंसर होता है जिसमें वेपर्स कंडेंस होते हैं, और रिसीवर जिसमें डिस्टिलेट कलेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहेंगे। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहा जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, देखिए फ्लैश डिस्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बिकॉज सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड टेक प्लेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज आर एट इक्विलिब्रियम। ओके, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल जो है उसके कंस्ट्रक्शन में रिसीवर इज यूज्ड। तो रिसीवर जो होता है उसको किस लिए यूज करेंगे, टू कंडेंस द वेपर्स को कंडेंस करने के लिए, एज वेपोराइजिंग चैम्बर, टू कलेक्ट डिस्टिलेट, या टू प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिल्ड। तो जो आपका डिस्टिलेशन स्टिल जो होता है तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, डिस्टिलेट को। क्या मतलब कि डिस्टिलेशन स्टिल के कंस्ट्रक्शन में जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर, तो रिसीवर क्या करता है, कलेक्ट करेगा, डिस्टिलेट कलेक्ट होता है रिसीवर में। ओके, और जो कंडेंसर है वो कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स को कंडेंस करता है। जैसे वोलेटाइल ऑयल से सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय। तो वोलेटाइल ऑयल से सेपरेट करते हैं क्रूड ड्रग से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है और बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है इस क्वेश्चन में। देखिए वोलेटाइल ऑयल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, बॉइलिंग विद सॉल्वेंट एंड नन। देखिए वोलेटाइल ऑयल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ध्यान रखना है। ओके, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करना है। वोलेटाइल ऑयल्स के सेपरेशन के लिए क्रूड ड्रग से जब वोलेटाइल ऑयल सेपरेट किए जाते हैं तो उसके लिए हमारा स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है स्टीम डिस्टिलेशन। ओके,
नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो वही है, वो वोलेटाइल ऑयल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमारा स्टीम डिस्टिलेशन ही आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, तीनों की सेम ही बात है कि वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए क्रूड ड्रग से वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करेंगे, या फिर वोलेटाइल ड्रग जो ऑयल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर प्यूरिफाई करेंगे, बात एक ही है। तो इन सब के लिए एक ही मेथड है, कौन सा? स्टीम डिस्टिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग। तो स्टीम डिस्टिलेशन किसको सेपरेट करने के लिए यूज करोगे? मिसिबल सॉल्वेंट्स। देखिए मिसिबल जो होते हैं उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, नॉट स्टीम डिस्टिलेशन। इमिसिबल सॉल्वेंट्स, वोलेटाइल लिक्विड्स या आपका एंजाइम्स। तो इमिसिबल जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनके लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर सेपरेटिंग। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, ये ध्यान रखना है, ये आपके जो मिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनके लिए आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। तो मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल वोलेटाइल ऑयल्स या हार्मोन्स, तो आपका जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना तो उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। जैसे दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको मिसिबल लिक्विड्स के लिए कौन सा बताया अभी? स्टरलाइजेशन, इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नन। तो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कौन सी बात सही है? इट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड या फिर मिसिबल लिक्विड, बस आपको यही देखना है। तो मिसिबल के लिए तो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, तो स्टीम डिस्टिलेशन आपका किसके लिए है? इमिसिबल के लिए है। तो बताइए दोनों सही है या फिर ओनली ए ट्रू है? तो देखिए सिर्फ ए ही ट्रू है हमारा, है ना। इमिसिबल के लिए यूज करता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन यूज टू कंसंट्रेट लीवर एक्सट्रैक्ट। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसके लिए यूज किया जाएगा क्या? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो है ना, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है? देखिए इट इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर सेंसिटिव टू हीट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन। टेम्परेचर सेंसिटिव जो है थर्मोलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना, तो उनके लिए आपका जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करेंगे। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन हीटेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इनको हीट करते हैं तो जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए यूज करेंगे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइट पोरस मास ऑन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये सब आपकी एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की। ओके, नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय। देखिए अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, है ना। तो इससे के लिए क्या यूज करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नन। तो इसके लिए हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि आपका अल्कोहल एंड वाटर हो गया, एसीटोन एंड वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन हो गया। इनके सेपरेशन के लिए आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। ओके, तो अभी आपसे अल्कोहल एंड वाटर का पूछा, आपसे एसीटोन एंड वाटर भी पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन का भी पूछा जा सकता है। तो मिसिबल लिक्विड के लिए आपने याद रखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट फ्लोरेंटाइन रिसीवर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट लिक्विड ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस या ऑल। तो ये होता है डेंसिटी डिफरेंस। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात सही है? एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज कांस्टेंट बॉइलिंग टाइप डिस्टिलेशन, बोथ या नन। तो दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है? बताइए, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। अब आपसे कहें एब्सोल्यूट अल्कोहल को किससे प्रिपेयर करते हैं, तो एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाएगा। और एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन जो होता है इसे कांस्टेंट बॉइलिंग टाइप डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड जो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर या फिर उसके बिलो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? मैंने अभी आपको क्या बताया था, याद कीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो हमने डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज किया था। लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस। तो डेसिकेंट जो होता है ना, उसका क्या रोल होता है डेसिकेंट का, तो ये आपका एम्स में पूछा हुआ, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था अभी रिसेंटली। डेसिकेंट का रोल क्या है, देखिए डेसिकेंट करता है टू एनहेंस द कलर, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कलर को एनहेंस करेगा। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, टू ऐड मॉइस्चर या टू एनहेंस टेस्ट। तो डेसिकेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेता है। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, ऑप्शन जो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस। कह रहे हैं जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, मैकेनिकली एडमिक्स वाटर जो होता है सॉलिड सब्सटेंस का, वो रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेसिकेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेसिकेशन। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय। तो अमोनियम क्लोराइड के प्यूरिफिकेशन के लिए देखिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन मेथड यूज किया जाएगा, है ना, जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस की फॉर्म में। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन मेथड। नेक्स्ट, तो कौन कौन से वेरियस केमिकल है जिनको प्यूरिफाई करते हैं सब्लिमेशन मेथड से, तो इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड आता है, कैम्फर आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, नैफ्थलीन, मेंथोल आता है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ हीट बाय विच फ्री एस्केप ऑफ वेपर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, लाइफलाइजेशन। तो ये हमारा इवेपोरेशन होता है। ओके, देखिए इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारा होता है इवेपोरेशन होता है। नेक्स्ट है नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स कौन कौन से हैं, इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टील, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर, द ओल। देखिए सारे ही आपके नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, रिमूविंग द वेपर्स अबाउट द इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस। तो जो इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर के वेपर्स को रिमूव करके क्या इंक्रीज किया जा सकता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। सोचिए, जैसे इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, या फिर डिक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को डिक्रीज करें, या फिर नन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिमूविंग द वेपर्स अबव द इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के बारे में बात कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2022 को, उसमें पूछा हुआ है। ओके, देखिए इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, या फिर डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपने बस यही बताना है कि प्रेशर को रिड्यूस करा तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का रिड्यूस होगा, ज़्यादा होगा, या फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सोल्यूशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इवेपोरेटिंग पैन जो है उसको हीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टीम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इलेक्ट्रिक हीटर्स या केमिकल कंबशन। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, स्टीम यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ दीज इवेपोरेटर्स इज यूज्ड फॉर इवेपोरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड के इवेपोरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, इवेपोरेटिंग पैन, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवेपोरेटर। तो इसके लिए फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ऑल। तो देखिए सभी बातों पे डिपेंड करेगा, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड बॉइल्स व्हेन। तो लिक्विड कब बॉईल होता है, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन। तो लिक्विड बॉईल करेगा व्हेन वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड बॉईल करेगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कैसे कम होगा, इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिड्यूस
रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट ऑल्टरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का रिड्यूस होगा बाय रिड्यूसिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे? मैसिरेशन, परकोलेशन, रिजर्व्ड परकोलेशन, डिकॉक्शन। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है।